अच्छा जी, सोना इब्राहिम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात करेंगे कि हम क्यों सो जाते हैं। नींद क्या है? एक खुदा की तरफ से एक नेमत है, लेकिन हम कैसे नींद में चले जाते हैं, हम कैसे सो जाते हैं। वैसे तो मैं व्लॉग्स पश्त में बनाता हूँ, लेकिन कुछ बंदों की बार बार रिक्वेस्ट से मुझे ये फ़ैसला करना पड़ रहा है कि हम वीकेंड को उर्दू में व्लॉग करेंगे। वीकेंड को चाहे वो एक व्लॉग होगा या दो होंगे, लेकिन वो उर्दू में होगा। तो आज बात करेंगे अबाउट स्लीप। वाई डू वी स्लीप? हम क्यों सो जाते हैं? नींद खुदा की एक नेमत है। कुरान में नींद का जिक्र काफ़ी आया है, बहुत सारी अहादीस में भी नींद का जिक्र आया है। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया में आयत नंबर 9 फरमाते हैं कि हमने तुम्हारी नींद को आराम का ज़रिया बनाया। बहुत सी अहादीस में भी नींद का जिक्र आया है। सही बुखारी की किताब 30 नंबर किताब है, किताब सोम, बुक ऑफ फास्टिंग, उसमें आई थिंक 1975 नंबर हदीस है। हल्का सा वाक़या है, एक सहाबी थे, वो रात को इबादत करते थे और दिन को रोज़ा रखते थे। तो ये ख़बर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ना करो, आप रोज़ा भी रखो, इफ्तार भी करो, इबादत भी करो और सो भी जाया करो, क्योंकि आप पर आपके जिस्म का भी हक़ है, आपकी आंखों का भी है और आपकी बीवी का भी है। कुछ इस तरह मफ़हूम है, आप पढ़ ले। तो गरज ये है कि नींद बहुत अच्छी चीज़ है जिस्म के लिए, लेकिन हम इधर ये मेडिकली देखेंगे कि इंसान को नींद कैसे आती है। 24 घंटे है और इनमें तकरीबन इंसान 8 घंटे सोता है, यानी तीसरा हिस्सा इंसान नींद में गुजार लेता है। नींद असल में ये एक आम सोना नहीं है। ये नहीं है कि बस हमने आंखें बंद कर ली और सुबह उठेंगे, नहीं। ये एक मेंटेनेंस प्रोसेस है। इसमें पूरे जिस्म की मेंटेनेंस हो रही है। जिस तरह हमको HBL की तरफ से मैसेज आ जाता है कि वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, और कल हमारा HBL ऐप और हमारा HBL अकाउंट्स जितने भी है ये सारे कल 8 घंटे के लिए बंद रहेंगे मेंटेनेंस के लिए। इस तरह के मैसेजेस आ जाते हैं। तो इसी तरह जिस्म के अंदर भी ये जो नींद है, स्लीपिंग है, ये एक मेंटेनेंस प्रोसेस है। स्लीप के अंदर 2 तरह के स्टेजेस है। एक को हम नॉन REM कहते हैं, दूसरे को हम REM कहते हैं। ये भी लोग हम कर चुके हैं REM और नॉन REM पर 2-3 साल पहले, जब मैंने स्लीप पैरालिसिस का जिक्र किया था। पश्तो में हम इसको खपसा कहते हैं। ये हम फिर खैर दोबारा कर लेंगे, लेकिन ये 2 स्टेजेस आते हैं। ज़्यादातर जो ड्रीम्स आते हैं, ख्वाब जो आते हैं, और वही स्लीप पैरालिसिस खपसा, वो भी अक्सर REM स्टेज में आता है। रैपिड आई मूवमेंट, अक्सर हम देखते हैं नींद में हम इस तरह आंखों को इस तरह घुमा रहे होते हैं, आंखें हमारी घूम रही होती है, इसको रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। और दूसरा है नॉन REM, ये डीप स्लीप स्टेज है। अब तक की रिसर्च के मुताबिक खुदा ने इंसान के जहन में 2-3 किस्म के केमिकल्स रखे हैं, जिसकी वजह से इंसान को नींद आ जाती है, इंसान पर नींद का गलबा आ जाता है। एक तो एडिनोसिन है, ठीक है, एडिनोसिन। दूसरा मेलेटोनिन है, और तीसरा जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम कहते हैं गाबा। ये एडिनोसिन किस चीज़ से आया है? ये आया है ATP से। ATP क्या है? ये एक करेंसी है, ये एक एनर्जी यूनिट है। जिस तरह मैं इस तरह हो रहा हूँ, हाथ फैला रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, लैपटॉप को बैठा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, हम सब काम करते हैं सुबह को। तो इस काम में हमारा क्या लगता है? इसमें हमारा खर्चा हो रहा है, इसमें ATP लग रहा है, ATP। और यही ATP से जब एक फॉस्फेट निकलता है तो इस ADP बन जाता है, फिर दूसरा फॉस्फेट निकल जाता है, फिर AMP बन जाता है, फिर एक फॉस्फेट निकल जाता है, तो फिर इससे एडिनोसिन बन जाता है। अब दिमाग सारा दिन काम कर रहा है, ATP लगा रहा है, सोच रहा है, आपको फैसले करवा रहा है, उधर जाता हूँ, इधर आता हूँ, उसने गुस्सा कर लिया, ये हंस गया, ये सारे फैसले थिंकिंग हो रही है। और नीचे कमांड्स आते हैं दिमाग से सारा दिन सारी रात कि लिवर को कह रहा है ऐसा हो जाओ, हार्ट को कह रहा है ये हार्ट बीट तेज करो, कम करो, मैदे को सिग्नल्स आ रहे हैं। ये दिमाग 24 घंटे बिजी है। लेकिन एक लम्हा आ जाता है कि एडिनोसिन बिल्डअप हो जाता है, एडिनोसिन ज़्यादा हो जाता है। अब इस एडिनोसिन की वजह से इंसान को नींद आ जाती है। इस पर बात करने जा रहे हैं। दूसरा ये है मेलेटोनिन। ये क्या चीज़ है? ये एक ख़ास जगह पे पाया जाता है जिसको पिनियल ग्लैंड कहा जाता है। हल्का सा छोटा सा ग्लैंड है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पिनियल ग्लैंड के अंदर जो न्यूरॉन्स है उससे मेलेटोनिन निकलता है, और यही मेलेटोनिन है जो कि इंसान को स्लीपी कर लेते हैं।
इंसान स्लीपी हो गया है। और दूसरा गाबा, तीसरा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि काल्मिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, इंसान को खामोश कर लेता है, सुस्त कर लेता है। इन तीन चीज़ों की वजह से इंसान को नींद आती है। हमारे हाथों पर और हमारी दीवारों पर घड़ियाँ लगी हुई है, घड़ियाल, घड़िया, ये घड़ी है। ये हमको क्या बताता है? फलानी चीज़ का वक्त हो गया है, इतना वक्त हो गया है, अब इस टाइम को मैंने उधर जाना है, इस टाइम को मैंने इधर जाना है। खुदा ने हमारे दिमाग के अंदर भी घड़ी रखी है, बायोलॉजिकल क्लॉक रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? हमारे दिमाग के अंदर एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये थर्मोस्टेट है। हमारे जिस्म के अंदर जो 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ये भी इसकी वजह से है। थर्मोस्टेट है, इसने फिक्स कर दिया हुआ है इस टेम्परेचर को। कभी कभी बढ़ा लेता है, कभी कभी कम कर लेता है, मुख्तलिफ, लेकिन ये चाहता है कि होम्योस्टेसिस रहे, ये 37 डिग्री सेल्सियस कायम रहे। अब इसके अंदर एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं SCN, सुप्राकोस्मेटिक न्यूक्लियस। सुप्राकोस्मेटिक न्यूक्लियस ये क्या करता है? इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक सेंटर। सुप्राकोस्मेटिक न्यूरॉन्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स बनते हैं जिसे हम क्लॉक प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं? ये इंसान को जगाते भी है और इंसान को सुलाते भी हैं। नींद का टाइम हो गया है, क्लॉक प्रोटीन, आपको टक 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 आवाज़ आ गई ऊपर SCN से, सो जाओ, नींद का टाइम हो गया है, आपकी आंखें बंद हो जाती है, इंसान की बॉडी सुस्त हो जाती है। और फिर सुबह आपने 8 घंटे पूरे कर लिए नींद में, फिर ये जगह आवाज़ कर लेती है, उठ जाओ। लेकिन ये आवाज़ कैसे आती है? बहुत ही लंबी फिनोमेना है, कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स में आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए, इंसान ने सारी सरगर्मियाँ कर ली, ठीक है, दिन में काम कर गया, उधर चला गया, इधर चला गया, सारी सब चीज़ें कर ली, शाम को घर आ गया तो जाहिर बात है इसने क्या लगाया है? इसने पैसे लगाए हैं। लेकिन कौन से पैसे लगाए हैं? ये नोट्स नहीं जो हमारी जेब में पड़े हैं, इसने लगाए हैं ATP। कहाँ कहाँ पे लगाया है? पूरे जिस्म में लगाया है, दिमाग में भी लग गया है। अब जो दिमाग में ATP लगा है उससे ज़्यादा मकदार में बना है एडिनोसिन बना है, एडिनोसिन, क्योंकि ATP लग चुका है तो उससे एडिनोसिन आया है। ये एडिनोसिन ख़ास न्यूरॉन्स पर जाकर इसकी बाइंडिंग होती है। ऐसे न्यूरॉन्स जिधर पे पड़ा हुआ है A1 और A2A, ये दो किस्म के रिसेप्टर्स हैं, दरवाजे हैं, A1 दरवाज़ा और A2A दरवाज़ा। मुख्तलिफ न्यूरॉन्स पर ये दरवाजे पड़े हैं। ये एडिनोसिन इन दरवाज़ों पर लगता है। फॉर एग्जांपल ये A1 दरवाज़ा है, ठीक है, ये वाला, और ये एडिनोसिन आ गया है, इसकी बिल्डअप हुई है, सारा दिन इंसान थका है, इसने काम किया हुआ है, एडिनोसिन ज़्यादा आया है तो ये इस दरवाजे पर लग गया और अंदर सिग्नल चला गया और ये न्यूरॉन क्या हो गया है? ये न्यूरॉन अब हो गया है खामोश। एक सेल खामोश हो गया, दूसरा सेल खामोश हो गया, तीसरा सेल खामोश हो गया, हज़ारों लाखों सेल्स खामोश हो गए और इंसान का दिमाग सुन हो गया, सुस्त हो गया है। नींद की तरफ अब इंसान जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह एक दूसरा न्यूरॉन है जिस पर एक दूसरा दरवाज़ा लगा हुआ है जिसे हम A2A कहते हैं। ये A2A दरवाजे को एक एडिनोसिन आ गया और इसने अंदर मैसेज पास कर लिया और इस न्यूरॉन को खबर आ गया कि आप गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की सिक्रीशन ज़्यादा कर लो, तो इस न्यूरॉन से गाबा की सिक्रीशन चालू हो जाती है, गाबा। और गाबा क्या करता है? ये कॉल्मिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, इंसान को खामोश कर लेता है, सुस्त कर लेता है। तो गाबा की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, इंसान खामोशी की तरफ जा रहा है, एडिनोसिन की बाइंडिंग ज़्यादा हो रही है, सारे न्यूरॉन्स आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने जा रहे हैं, कॉल्मिंग हो रही है, इधर पे खामोशी आ रही है, वो सोच, वो थिंकिंग, वो फैसले, वो सब आहिस्ता आहिस्ता सुस्त हो रहे हैं और इंसान नींद की तरफ जा रहा है। अब ये इंसान सो गया है, ये 8 घंटे सोया है, 7 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, जितना भी है, लेकिन इसके सोने के दौरान कुछ अमाल हो रहे हैं, कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो इसकी ग्रोथ एंड रिपेयरिंग का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, रिपेयरिंग हो रही है। रिपेयरिंग कैसे हो रही है? देखिए, जो ग्रोथ हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन एक इंसान के अंदर पानी सा है, एक प्रोटीन है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन किधर से आया है? ये दिमाग के अंदर एक हिस्सा है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड इसे कहा जाता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक लिक्विड आता है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब जाहिर बात है, नाम से जाहिर है, इंसान की नशोनुमा के लिए ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर रात को आता है। जब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाता
जाता है तो यही ग्रोथ हार्मोन फिर किस किस को मैसेजेस पास कर लेता है, नीचे जाता है, स्पेशली लिवर को मैसेज पास करता है, बोन्स को मैसेज ले जाता है और इधर मसल्स को मैसेज ले जाता है कि आप लोग क्या कर लो, आप लोग प्रोटीन सिंथेसिस कर लो, प्रोटीन्स बना लो। अब प्रोटीन्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं तो जाहिर बात है सेल के नंबर में भी इजाफा हो रहा है और सेल के साइज में भी इजाफा हो रहा है। तो एक तो बोन की नशोनुमा, हड्डियों की नशोनुमा हो रही है, दूसरे मसल्स बिल्ड हो रहे हैं। नींद के दौरान एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे ग्लिम्फेटिक प्रोसेस कहा जाता है। ग्लिम्फेटिक प्रोसेस ये कहाँ पे होता है? दिमाग के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, टिश्यूज के अंदर होता है, दिमाग के। अच्छा, ग्लिम्फेटिक प्रोसेस क्या है? ये क्लीनिंग प्रोसेस है। दिमाग के अंदर सफाई हो रही है जब इंसान सोया है। दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स बनते हैं, कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनमें एक मशहूर बाई प्रोडक्ट है जिसे हम बीटा एमाइलॉइड कहते हैं। बीटा एमाइलॉइड, इसको आपने दिमाग से निकालना है। इसके साथ साथ दूसरे बाई प्रोडक्ट्स है। अब ये किस जरिए से निकलता है? दिमाग के अंदर एक खास किस्म का पानी है जिसे CSF कहा जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये अक्सर आपने रसोली और कैंसर वगैरह के दिमाग के मसाइल के बारे में आपने ये नाम सुना होगा, CSF। इन CSF में ये बीटा एमाइलॉइड नीचे जा रहा होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के साथ मिलता है। अब इस बीटा एमाइलॉइड को कैसे निकालना है? देखो, ये आपका हो गया है दिमाग का सेल। इसके साथ साथ बाउंड्रीज पर दूसरे किस्म के सेल्स पड़े हैं जिसे ग्लियल सेल्स कहा जाता है। ग्लियल सेल्स सपोर्टिंग सेल्स है, न्यूरॉन के साथ साथ पड़े हैं। इन ग्लियल सेल्स के ऊपर से इस तरह के पिलरी आ रही है, दिमाग का रग है, इसमें खून आ रहा है। इन खून और ग्लियल सेल्स के बीच बीच ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इन स्पेसिस में CSF आ रहा है जिनमें बीटा एमाइलॉइड बाई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। रात को क्या हो जाता है? रात को ग्लियल सेल्स का साइज रिड्यूस हो जाता है। ग्लियल सेल्स के साइज में इसमें कमी आ गई, मोर देन 50% इसमें कमी आ गई। अब चूंकि ये ग्लियल सेल्स पहले दिन को इस तरह थे, अब रात को इस तरह हो गए हैं, रात को इस तरह हो गए हैं। तो जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है ये बढ़ गए हैं, डायलेट हो गए हैं। तो इसमें काफ़ी मिकदार में CSF दौड़ना शुरू हो जाता है और आसानी के साथ CSF लिम्फेटिक सिस्टम के साथ नीचे जा मिलता है। इसको ग्लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। दिमाग के अंदर जाड़ू हो रही है रात को जब इंसान सोया है। काफ़ी सारे फालतू मवाद, टॉक्सिक केमिकल्स दिमाग से निकल रहे हैं जब इंसान सोया है। ये खुदा की नेमत है। अच्छा, तीसरा अहम काम जो है वो रिपेयरिंग सिस्टम है। रिपेयरिंग, देखो जिस्म का हर सेल बिजी है। सुबह को, अभी सुबह है, अभी दोपहर है, तो मेरा पूरा जिस्म बिजी है। मैं बातें कर रहा हूँ, हाथ पाँव हिला रहा हूँ, सोच रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इन सब चीज़ों पर एनर्जी लग रही है। तो हर सेल के अंदर जितना भी ATP है वो इन कामों पर लग रहा है। अब मैं रात को सो गया हूँ तो मेरे ना हाथ हिल रहे हैं, ना मेरे पाँव हिल रहे हैं, ना मैं सोच रहा हूँ, ना मैं बातें कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ सोया हूँ। एक टेम्पररी मौत में चला गया हूँ। अब जो जितना भी ATP है, जो ATP अंदर पड़ा हुआ है वो फिर इधर उधर, क्योंकि ज़्यादा मिकदार में पड़ा हुआ है, तो जितने भी सेल के अंदर खराबियाँ पड़ी हुई है, चीज़ें ख़राब हुई है, प्रोटीन में ख़राबी आई है, लिपिड की असेंबली में ख़राबी आ गई है, किसी ऑर्गेनील में ख़राबी आ गई है, तो उस पर ख़र्चा आएगा। और जितना भी ATP पड़ा हुआ है, क्योंकि वो खर्च नहीं हो रहा है, मैं सोया हूँ, तो वही ATP पर जाकर उस रिपेयरिंग सिस्टम में यूटिलाइज हो रहा है। यही पैसे पर जाकर उस रिपेयरिंग पर लग रही है। तो ये सेल ठीक हो जाएगा। सुबह जब आप उठोगे तो ये सेल रिपेयर हो चुका होगा क्योंकि उस पर सारा ATP लग गया। ये रिपेयरिंग प्रोसेस हो रही है नींद के दौरान। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो बूस्टअप हो रही है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत हो रही है, और मेमोरी और लर्निंग, ये दो प्रोसेस भी तेज़ हो रहे हैं। ये पूरा नींद के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब मैंने इधर पे आंख बनाई है। आप सोचोगे कि आंख आपने क्यों बनाई है? अब मैंने इस इंसान को जगाना है। ये इंसान कैसे जागेगा? अब ये प्रोसेस देखो। अच्छा, आपने 8 घंटे की नींद पूरी कर ली है, सूरज निकला है, आपको कमरे में रोशनी आ रही है, हर तरफ रोशनी रोशनी है। तो हमारे आंख में, चूंकि मेरी आंख तो बंद है लेकिन 10-15% रोशनी मेरी आंख से जा रही है, मेरी आईलेट से 10-15% रोशनी पास हो रही है। और मेरी आंख के पीछे एक हिस्सा पड़ा हुआ है जिसको रेटिना कहा जाता है। और इस रेटिना के अंदर खास किस्म के सेल्स पड़े हुए हैं जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिकली फोटोसेंसिटिव रेटिनॉल गैंग्लियन सेल्स। ये पूरा नाम है, इंट्रिंसिकली फोटोसेंसिटिव रेटिनॉल गैंग्लियन सेल्स।
ये फॉर एग्जांपल हम एक सेल इससे उठाते हैं, ये IPRGC सेल हो गया है। इसके अंदर एक पिगमेंट पड़ा है जिसको मेलेनोप्सिन कहते हैं। मेलेनोप्सिन एक पिगमेंट है, प्रोटीन है। इसी फॉर एग्जांपल एक सुबह हो गई है, सूरज की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ रही है, तो ये IPRGC सेल पर लग गया और फिर ये जाकर मेलेनोप्सिन पर ये लग गया। ये फोटोसेंसिटिव प्रोटीन है। ये जब एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये इस पूरे सेल को एक्टिवेट कर लेता है और फिर इससे सिग्नल बन जाता है और ये पूरे रेटिना में सिग्नल आ गया है, कुछ खबर आ गई है कि रोशनी हो गई है। फिर यही सिग्नल फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू चला जाता है, कहाँ पे? दिमाग को आ जाता है। इधर पे हिस्सा पड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या हुआ है? हाइपोथैलेमस के अंदर पड़ा हुआ है SCN, सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस पड़ा है। इसी सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस से सिग्नल चला जाता है किसकी तरफ? पीनियल ग्लैंड की तरफ। पीनियल ग्लैंड क्या कर रहा था? पीनियल ग्लैंड बना रहा था मेलेटोनिन। किस चीज के लिए? सोने के लिए। अब पीनियल ग्लैंड को मैसेज आ गया है कि मेलेटोनिन बनाना खत्म कर लो, मेलेटोनिन बंद कर लो, मेलेटोनिन बंद। अब जब मेलेटोनिन की सिक्रीशन बंद हो गई, बनना बंद हो गया है, तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता कभी हाथ हिला रहा है, कभी सर हिला रहा है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही उठने की कोशिश कर रहा है, जागने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मेलेटोनिन बंद हो गया है। किसकी वजह से? SCN से मैसेज आया है पीनियल ग्लैंड को कि बंद कर लो, सुबह हो गई है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, घड़ी है, इंसान, खुदा ने इंसान को दी है। तो ये था मेडिकल एक्सप्लेनेशन कि इंसान कैसे सोता है और कैसे जागता है। अब हमारे यहाँ कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको नींद नहीं आती, उनको कुछ नफ्सियाती मसाइल है, जहनी मसाइल है या काम का बर्डन है, तो उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती। और जब इंसान को नींद नहीं आ रही हो तो उसकी मेमोरी में फ़र्क पड़ जाता है, वो उसकी मेमोरी, यादाश्त उसकी कमज़ोर हो जाती है, मेंटल इलनेस आ जाती है, उसका डाइजेशन भी ख़राब रहता है, निज़ाम इंहिज़ाम उसका ठीक तरह से काम नहीं करता और साथ साथ में उसका इम्यून क़ुव्वत मुदाफ़ियत ये ख़राब हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू सुन इब्राहिम यूट्यूब चैनल। मेहरबानी।